आज आदरणीय भाई हरदेव प्रकाश जी की छठी पुण्यतिथि है। छठी 5 वर्ष पूरे हुए और ये पूजनीय मोहन जी का परिवार है जो हमारे संत मत की इस शाखा यानी अपने यहाँ की जो सत्संग हैं जो बाप जी साहब ने दया करके कायम की, उन वहाँ उसके प्रथम सत्संगी हैं। यानी सिरियारी में जब बाप जी विराजते थे, जब नागौर पधारे नहीं, नागौर में गुरुद्वारा बना नहीं, तब सिरियारी में ही पूज्य मोहन जी यानी हरदेव प्रकाश जी और जसवंत जी के पिताजी को पहला नामदान दिया। तो ये सौभाग्यशाली परिवार है। और जैसे आज हरदेव जी का निर्वाण दिवस है, तो हमें उनके जीवन के जो मुख्य बड़े गुण हैं उनको याद करना चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, यानी उसका पालन करने की कोशिश करें कि कौन कौन से दिव्य गुण थे जिससे उनका जीवन सफल हुआ। तो हम भी उसी रास्ते पर चलकर फ़ायदा उठा सकते हैं। शास्त्रों में शास्त्र वचन हैं, महाजन गते से पंथा, जिस रास्ते पर बड़े लोग चले हों उस रास्ते पर चलना चाहिए, वही रास्ता है। तो संत मत के मूल सिद्धांतों पर या संत मत पर मोहन जी साहब को, हरदेव जी भाई साहब को और जसवंत जी साहब की निष्ठा अनुकरणीय है। तो हमें भी इसका पालन करना चाहिए, लेकिन समझ करके। ये आज हम जिस चर्चा पर विचार करेंगे, ये विषय खास तौर पर नए बच्चों के लिए मैंने अपने मन में विचार किया और भाई जसवंत जी का आग्रह भी था। घर में बड़े जैसा कर गए हैं वैसा हमें कर लेना चाहिए, ये बात अच्छी है, इसमें भी फायदा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा सही तरीका है कि घर में जो अपने बड़े जिस रास्ते पर चले, जिन मान्यताओं को मानते थे, जो उनके अटल विश्वास थे, उनको हम परख लें, परख करके अपने जीवन में उतारें, तो एक तो सोना और उस पर फिर सुहागा। और संत मत ये कभी नहीं कहता कि संत मत चूँकि सबसे बड़ा है इसलिए मान लो। संत मत तो खुला निमंत्रण देता है कि संत मत के सिद्धांतों को परख लीजिए, जांच कर लीजिए, कसौटी पर कसिए निष्पक्ष भावना से, और फिर यदि लगे कि संत मत के सिद्धांत ही सबसे ऊंचे हैं, जीव के कल्याण का यही सबसे वास्तविक सही, कम तकलीफ वाला, सबसे ज़्यादा फल देने वाला रास्ता है, तो इसे माने, नहीं तो नहीं माने। और ये बात मैं अपने मुंह से तो कैसे कह सकता हूँ, मैं तो संत मत का ठीक ढंग से सेवक भी बनने लायक नहीं हूँ। ये बात फरमाई है सदगुरु राधा स्वामी साहब जी ने। आपने फरमाया, आगे चलो संत मत पर खो जाकी ऊंची धार। आगे बढ़िए, जहाँ हम जिस बात पर, जिस विश्वास पर कायम हैं, जिन विश्वासों को हमने मान लिया, ओढ़ लिया, घर में सब हमारे ख़ानदान में पहले से करते आए हैं, तो हम भी करने लगे। हरे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, क्योंकि घर में बड़े करते हैं, हम भी करें, उसमें नुकसान नहीं है, फायदा है। लेकिन क्यों? संत मत कहता है कि हमारा मत ऊंचा है, तो इसको आके परख लीजिए। ऊंचा कैसे है? जाकी ऊंची धार, पैनी धार है संत मत की।
बड़ी खरी, ठेठ ऊपर तक ले जाने वाली, यानी ये रास्ता ऐसा है। अभी इस पर संक्षेप में विचार करेंगे, बहुत बड़ा विषय है, इस पर तो कोई किताबें लिखी जा सकती है, लेकिन हम थोड़ा विचार करेंगे और उस दृष्टि से विचार करेंगे कि नए बच्चों के भी समझ में आ सके। सनातन धर्म में पूर्ण ब्रह्म का अवतार कृष्ण भगवान का माना गया। ब्रह्म की 16 कला के अवतार थे, ऐसा सनातन धर्म के शास्त्र कहते हैं। वाजिब बात है, पूर्ण ब्रह्म के अवतार थे। हम उनको याद करते हैं, नारायण नारायण करें, गोविंद गोविंद जाप करें, हरे रामा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसा करें। इससे वो भगवान हमें मिल जाएंगे या उनके मिलने का कोई और तरीका। पहले तो भगवान जिस पूर्ण ब्रह्म के अवतार थे वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी तो मालूम होना चाहिए। उसके आगे भी एक रास्ता और है, उस पर भी विचार करेंगे। भगवान जब दुनिया में विराजते थे, स्वयं भगवान कृष्ण महाराज, तब उनके उस अवतार लीला में जो जो उनके सहयोगी हुए, उनके समय के लोग, सरल भाषा में बात करें, उनके साथ रहने वाले, उनमें से एक थे उद्धव जी। उद्धव जी भगवान के मित्र भी थे, भगवान के प्रेमी भी थे। भगवान जब परम धाम को जाने लगे, जब भगवान का परम धाम जाने का समय आया, तब उद्धव जी रोने लगे। और साथ कब का था? बचपन का। यानी भगवान जब बचपन में ही ब्रज से मथुरा आ गए, उस समय वहाँ उद्धव जी से भेंट हुई। और उद्धव जी जब भगवान परम धाम को पधारने लगे तो रोए। मित्रता के नाते आग्रह किया, प्रभु आप तो परम धाम जा रहे हैं, मुझे भी साथ ले चलिए। जान गए थे कि ये पार ब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं, शरीर छोड़ करके अपने निज धाम में जा रहे हैं। उनको तो ये भी पता था कि भगवान का निज धाम कौन सा है। वो स्वयं पहले ज्ञानी थे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भी करते थे, प्राणायाम योग भी सिखाते थे। यही शिक्षा देने के लिए गोपियों के पास भगवान ने उनको भेजा भी था, यानी अधिकृत गुरु थे उस समय के। और उन्होंने भगवान से आग्रह किया कि प्रभु मुझे भी ले चलिए। और आग्रह दीनता के साथ किया, नम्रता के साथ किया, रो करके किया। भगवान ने इनकार कर दिया। ये मनगढ़ंत बात नहीं है, भागवत में पूरी कथा भागवत में है। भगवान ने कहा नहीं उद्धव जी, इस तरह से उस परम धाम में कोई जाने के लायक नहीं बनता। किस तरह से? कि जिस तरह से आप हमें कह रहे हैं, आपका हमारा जैसा रिश्ता है, जैसा उम्र भर प्रेम आपने किया, हमने किया, मित्रता रखी, निभाई, आप हमें पार ब्रह्म परमात्मा मानते हैं, इतने से तो नहीं जा सकते। लो, इतना प्रेम था, भगवान के साथ रहते थे, भगवान के सुख दुख के साथी थे, और भगवान ने कहा नहीं जा सकते तो कैसे जा सकते हैं? भगवान ने आगे स्पष्ट किया, हे उद्धव जी, जब तक अपने मन के विकारों को योग अग्नि में जलाकर मन और अंतःकरणों को पाक और निर्मल और साफ नहीं कर लेते, तब तक काबिल परम धाम पहुँचने के नहीं हो सकते। इसलिए मैं भी मजबूर हूँ, यह तो नहीं हो सकता। तब भगवान तो परम धाम पधार गए। उद्धव जी रोए भगवान के वियोग में, और फिर योग साधना करने के लिए हिमालय के बद्रिकाश्रम की तरफ पधार गए। जो भगवान के साथ रहे, भगवान के दर्शन करते थे, प्रणाम करते थे, भगवान की सेवा भी की, उनको भगवान अपने धाम नहीं ले जा सकते। हम राधे राधे करके पहुंच जाएंगे या हरे कृष्ण हरे मुरारी करके पहुंच जाएंगे तो गलत फहमी है। भगवान का परम धाम कहाँ है? भगवान का वहाँ पे निज रूप कैसा है? वहाँ पे हम कैसे जा सकते हैं? इन बातों का तो कोई अता पता हमें नहीं, उनको तो था।
उनको था जो तो नहीं जा पाए। हम सोचते हैं कि हमें भगवान ले जाएंगे, तो ये सब गलत फहमी है। ये बात मैंने संत साहित्य में से, संतों के वचन में से ये उदाहरण नहीं लिया है, ये सनातन धर्म का उदाहरण है। इसलिए कोई सनातन धर्मी मना नहीं कर सकता, ये वास्तविक बात है, मना कौन कर सकता है। तो इस तरह की गलतफहमी में न रहें कि ऐसे अपना उद्धार हो जाएगा। संत मत कहता है परखो, क्या परखना है? भगवान का धाम कहाँ है? तो भगवान ने एक इशारा तो वहाँ किया भी है गीता में, न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम में, कि न वहाँ मेरा परम धाम तो ऐसा है कि न तो वहाँ सूर्य प्रकाश करता है, न चंद्रमा प्रकाश करता है, न अग्नि प्रकाश करती है, वो तो स्वयं प्रकाशित है। वो मेरा परम धाम है, वहाँ गए बगैर जीव की मुक्ति नहीं। यद गत्वान निवर्तन्ते, वहाँ गए बगैर छुटकारा नहीं, वो मेरा परम धाम है, तद धाम परमम में। हम वो कोई उपाय तो नहीं करते। तो सत्य संत मत तो यही कहता है कि वहाँ जाने के लिए पहले वहाँ के वेदी गुरु को तलाश करो। वो गुरु बताएंगे भगवान का धाम कहाँ है, भगवान का रूप वहाँ कैसा है। आज भी है, दुनिया से चले गए, लेकिन भगवान का निज रूप तो वहाँ पे, भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में तो वहाँ मौजूद हैं। तो उनके चरणों में जाने का भी एक तरीका है, वो तो ढूंढते नहीं हैं। और संत मत जो ऐसी सही सही बात बताता है, उसको हम मानने से इनकार करके हमारा नुकसान करते हैं। फिर ये जो बाहरी तरीका है, ये क्या है? भगवान की मूर्ति है, भगवान के मंदिर हैं, वहाँ आरती भगवान की उतारी जाती है, भोग लगाया जाता है, भगवान के गुणों की कथा पढ़ी जाती है, गीता का पाठ करते हैं, भागवत कथा पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, दान तीर्थ जप तप करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, इसको परमार्थ मानते हैं। और यही भूल है। ये जब भगवान साक्षात थे, उनके गले में माला पहनाई उद्धव जी ने, वो परम धाम को नहीं गए। मूर्ति को फूलों का हार पहना करके हम चले जाएंगे, इस बात की गारंटी फिर कैसे मिलेगी? ये कर्म कांड है, शरीर से किए जाते हैं। अब संत मत का और सनातन धर्म के कर्म कांड का जो खंड है, जिसे आज लोग, ज़्यादातर लोग जिसको भक्ति मान करके संतुष्ट हो रहे हैं, अभी उसी की तुलना हो रही, पहले उसी की तुलना कर लेते हैं। यह कर्म कांड है जो शरीर से किए जाते हैं। दान तीर्थ जाकर के गोवर्धन जी की परिक्रमा करिया में, ब्रज मथुरा जाया में, अयोध्या जाया में, बनारस जाया में, बद्रीनाथ केदारनाथ जाया में, रामेश्वरम जाएं, तीर्थ स्नान करें, द्वारका चले जाएं। एक तो ये तरीका। फिर दान, फिर तपस्या, फिर यज्ञ हवन, फिर भगवान के नाम का मुंह से जाप करना, जिसमें सर्वोच्च तो राम नाम ही है। सनातन धर्म में जो प्रचलित जितने नाम है, हालांकि उसके आगे भी निज नाम दूसरे हैं और उससे ऊंचे हैं, उसका भेद संतों के पास। लेकिन वो मुंह से जपा हुआ नाम भी उस धाम में नहीं ले जाएगा। क्यों? क्योंकि नाम जो हम जिस जबान से लेते हैं, जिस भाषा में लेते हैं, ये भाषा वहाँ चलती नहीं। ये जो मेरा शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ, इसमें जो चमड़े की जबान है, ऐसी जबान वहाँ नहीं है। तो यहाँ पे जिसको हम राम कहते हैं, उसको वहाँ क्या कहते हैं? हिंदी भाषा इसी दुनिया में सब जगह नहीं चलती, तो वहाँ कैसे चलेगी? तो कोई नाम और है। फिर उसका भेद संतों से प्राप्त करना चाहिए, वेदी गुरुओं से जानकारी लेकर के उस नाम की आराधना करना चाहिए। नाम तो वास्तव में जगत पावन है, पतित पावन है, जीव का सच्चा उद्धारक भी है। भवसागर से तिरने की नाव है। इससे संत मत इनकार नहीं करता। रामचरितमानस में गोसाई जी महाराज ने फरमाया, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करऊ विचार सुजन मन माई। नाम लेते हुए तो भवसागर सूख जाएगा, सज्जनों विचार करो। तो क्या विचार करें? नाम क्या है?
यदि कहें कि वह नाम राम का ही नाम है, तो जिस रामायण से अभी हमने गोसाई जी का ये उपदेश अपने विचार में लिया कि नाम लेते हुए भवसिंधु सूख जाएगा, वो गोसाई जी तो इसी जगह फरमाते हैं कि ब्रह्म राम से नाम बड़, ब्रह्म और राम दोनों से कोई नाम है जो बड़ा है। तो संत मत यही सब भेद देता है, और यही जो असली भेद के ऊपर जो पर्दे आ गए हैं, इनको दूर करने की कोशिश करता है। इसलिए संत मत का विरोध नहीं, संत मत का स्वीकार होना चाहिए, संत मत की बात को समझने की कोशिश करना चाहिए। पहले से मन में विरोध पाड़ लेंगे तो एक बड़े लाभ से वंचित भी रह सकते हैं। क्यों नहीं परख लिया जाए। तो जितने उपाय हमने अभी विचार किए, मुँह से नाम की, परमात्मा का नाम जिसे हम नाम समझते हैं उसकी माला फेरना, ये भी शरीर से करने वाला काम हो गया। तो उद्धार तो शरीर का करना नहीं है, ये मोटा प्रश्न आके खड़ा हो गया। संत मत हमें याद दिलाता, संत कहते हैं उद्धार किसका करना भाई, शरीर का करना है क्या? शरीर तो जलाना है, या गंगा जी में प्रवाहित कर देना है, या जमीन में गाड़ देना है। शरीर का उद्धार तो किया ही नहीं जा सकता। शरीर तो पूर्ण ब्रह्म के अवतारों का भी यहाँ नहीं टिका, छोड़ना पड़ा। फिर शरीर का तो उद्धार करना ही नहीं, शरीर तो बनता है, बिगड़ता है, जन्म लेता है, मरता है। उद्धार तो आत्मा का करना है। हम काम शरीर से कर रहे हैं तो ये तो आत्मा के भले का काम नहीं हुआ, या पूर्ण भले का काम नहीं हुआ। संत मत कहता है सोचो, ये जीवात्मा, जीव या आत्मा या सुरत, अलग अलग दर्जे हैं उसी शक्ति के। जो आवरण में, अविद्या के आवरण में है वो जीव, जो अविद्या के आवरण को भेद करके बाहर निकल गया विद्या माया के आवरण में वो आत्मा, और जो माया के आवरण के परे है वो सुरत। वो तो एक ही शक्ति के नाम है। उद्धार तो करना है जीवात्मा सुरत का, काम करते हैं शरीर से। तो शरीर है, शरीर विषय है इंद्रियां, शरीर के औजार है इंद्रियां। इंद्रियों का सुख मिलेगा, और मिलता है, वेदों में भी लिखा है इस तरह से करते हैं तो फला फला स्वर्ग मिलता है, इतने यज्ञ करते हैं तो स्वर्ग मिलता है, और कई ऊंचे दर्जे के यज्ञ वो ज़्यादा संख्या में करते हैं तो स्वर्ग का राज मिलता है, और उससे ज़्यादा अच्छे काम करते हैं तो बैकुंठ का वासा मिलता है। बैकुंठ में 4 तरह की मुक्ति उपलब्ध है, वो मिलती है। एक भगवान के जैसा शरीर मिलता है, एक भगवान के पास रहने का मौका मिलता है, सायुज्य है, एक सादेय है, 4 तरह की मुक्ति है। लेकिन बैकुंठ अविनाशी पद नहीं है, स्वर्ग अविनाशी पद नहीं है। 3 गुणों की माया, त्रिगुणी माया जहाँ तक है वो सब नष्ट होता है। ये तो स्वयं गीता में भगवान ही कह रहे हैं दूसरे अध्याय में कि वेद तो त्रिगुणी माया के रचना के विज्ञान का ज्ञान देते हैं। हे अर्जुन, तू त्रिगुणी माया के पार चलने की सोच, वेदों के आगे की सोच। तो वेदों को ज्ञान का आखिरी जो मान लिया हमने प्रमाण, वो भी पूरा नहीं है। तो जो कर्म कांड करेंगे शरीर से, उसका फल शरीर को मिलेगा, आत्मा मुक्त नहीं होगी। शरीर के अलावा, इस हमारे शरीर में इंद्रियों के अलावा मन भी है, बुद्धि भी है, प्राण भी है, ये सब बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं। मन बुद्धि से करेंगे तो मन बुद्धि, शरीर से करेंगे इंद्रियों से तो इंद्रियों का लाभ मिलेगा, यानी शरीर का सुख मिलेगा, स्वर्ग बैकुंठ का वास मिलेगा। इससे ऊंचा परमार्थी साधन मन से किया जाता है। अब ज़्यादातर तो हमारे इस समय, इस कलयुग के समय में जो परमार्थ जिसको मानते हैं भक्ति, वो तो सब समाप्त हो गए पहले में ही मामले में। सब शरीर से करने वाली क्रियाएं हैं। भगवान की कथा सुनना, कान से, मुंह से बोलना, कथा कहना, और कान से सुनना, ताली बजाना, प्रसाद बांटना, ले लेना, खा के राजी हो जाना, भगवान के भोग लगा देना, मंदिर में जाके आरती पूजा कर लेना, सब शरीर से करने वाले काम हुए। आत्मा के ऊपर पर्दा पड़ा है मन का, माया का, बाद में पड़ा इंद्रियों का। मन हमारा मलिन है, क्रोध की भावना मन में उठती है, काम की भावना मन में उठती है, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, पाखंड,
दम्भ, जितने भी विकार हैं सब मन के विकार हैं। और मन पे क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह उपाय मन से किए ही नहीं गए, शरीर से किए गए। मन को सुधारने के थोड़े बहुत उपाय मन से की जाने वाली साधना में है, लेकिन उसमें भी आगे और पर्दा जीवात्मा पे रह जाएगा। जीवात्मा की मुक्ति नहीं होगी, मन जरूर थोड़ा निर्मल होगा। तो मन से किए जाने वाले उपाय तो पुराने युगों में होते थे, कलयुग में वो भी नहीं हो रहे। मुद्रा योग, सांख्य योग, कई तरह के मुद्रा योग हैं, उनसे मन के भंडार को पहुंचा जा सकता था, जहाँ से मन की उत्पत्ति हुई। लेकिन वहाँ पे भी जीवात्मा की मुक्ति नहीं हुई। संक्षेप में कहें, इसके आगे की शक्ति है प्राणों की शक्ति। जब मन भी समाप्त हो जाता है, गहरी नींद में मन भी सो जाता है, स्वप्न अवस्था में मन कार्यशील रहता है, जागृत अवस्था में इंद्रियां कार्यशील रहती है। सो गए तो इंद्रियां सो गई, लेकिन मन जाग रहा है, अंदर सपने देख रहा है, संकल्प विकल्प चालू है, मन को दृश्य दिखते हैं। आगे जाकर के गहरी नींद में मन भी सो गया, लेकिन प्राण चालू है। इसका मतलब प्राण की शक्ति मन के भी ऊपर की शक्ति है। प्राण शक्ति, गति शक्ति, जीवन को चलाने वाली शक्ति। जब तक प्राण चालू हो तब तक सजीव है, भले ही बेहोश हो जाए, भले गहरी नींद में जाए, भी मरा नहीं है, वापस जागृत हो सकता है। लेकिन प्राण की डोरी टूट गई, सांसा की डोरी टूट गई तो गया। तो जब शरीर का अंत आता है तब प्राण भी साथ छोड़ देते हैं। तो प्राणों की धारा यानी प्राणों की शक्ति से जो साधन किया गया, शास्त्रों में उसे प्राणायाम किया कहा गया, उससे भी प्राण अपने मुकाम को बहुत ऊंचे मंडल को गए, प्रणव तक पहुँचे। लेकिन जीवात्मा सूरत नहीं आज़ाद हुई। क्यों? सूरत से वो साधन किया ही नहीं गया। संत मत कहता है मुक्त किसको करना, तो मुक्त तो आत्मा को करना। ये तो मैं नहीं कहता, सभी कहते हैं आत्मा को मुक्त करना। तो आत्मा से तो उपाय किया नहीं, दूसरों के घर पे बैठ करके दूसरी शक्ति के अधीन रह करके काम किया, उस शक्ति की कैद में रह गए। तो आवरण हटा नहीं, हमारी जीवात्मा पर कई पर्दे हैं, उनमें बहुत संक्षेप में कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा विस्तार में चले जाएंगे तो नए बच्चों के समझ में नहीं आएगा। इतना समझना जरूरी है कि आत्मा सत्य की अंश है, कभी नष्ट नहीं होती, ये इसका प्रमाण है। मौत के समय शरीर नष्ट होता है, प्राण की डोरी टूट जाती है, मन और इंद्रियां साथ छोड़ देते हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। गीता में भगवान का, जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जिसे जला नहीं सकती, वायु जिसे सुखा नहीं सकती, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर छूटता है तो कैसे? जैसे पुराने कपड़े को बदल करके नया कपड़ा पहन लेते हैं। शरीर पुराना हो गया, कपड़ा फट गया, बदल दिया, नया पहन लिया। तो मौत शरीर की हुई, आत्मा की तो हुई नहीं। तब ये प्रश्न उठता है कि जो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसे ही तो सत्य कहते हैं, जो सदा एक रस रहता है, जो कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा सत्य की अंश है, इसलिए सत्य की आराधना नहीं की गई अभी तक। संत कहते हैं सत्य धाम भी है। जहाँ तक कि रचना नष्ट होती है वो माया है, जो रचना नष्ट नहीं होती वो सत्य है, वो सत्य है। सत्य की रचना अविनाशी है, तो सत्य के धाम में जाने का उपाय क्या? सत्य की आराधना की जाए। प्राणों की आराधना की गई, प्रणव में गए। मैंने शुरू में कह दिया, भगवान स्वयं जगत में आवे, उनके साथ रहें तो मुक्त होने की गारंटी नहीं है। उद्धव जी के मामले में ये भगवान ने स्पष्ट कर दिया। अब भगवान के लोक में जाना तो जाएंगे कैसे? वो तो सूक्ष्म से ज़्यादा सूक्ष्म है। संतों का धाम तो उसके भी आगे है, लेकिन वहाँ तक भी कैसे जाएंगे? उसको वहाँ जाने का रास्ता क्या है? जाएगा कौन? जाएगी आत्मा। कहाँ से जाएगी? आत्मा तो घट में है, घट में से ही जाएगी। तो रास्ता घट में है। हम ढूंढते हैं बाहर, मंदिर कहाँ बना है? मंदिर तो कहीं गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर कहीं बाहर बना है। नागौर में बंसीवाला का मंदिर गांव के शहर के बीचों बीच में बसाया हुआ है, और भी कई हैं। आत्मा तो यही घट में विराजमान है, परमात्मा हमारे पास मौजूद है। और कहते हैं, ये तो सभी कहते हैं, सनातन धर्म के सभी शास्त्र कहते हैं कि वो मालिक घट घट में विराजमान है। जब घट घट में विराजमान है तो हमारे घट में विराजमान है। तो हमारे घट में विराजमान है, उसी को ढूंढना है तो बाहर जाकर के क्यों ढूंढे? बंसीवाड़े में क्यों ढूंढे? जाने का कोई कारण हो तो मैं भी चला जाऊं, लेकिन ऐसे किसी के कहने से तो नहीं जा सकता। बात कोई समझावे तो जा सकता हूँ। वहाँ जाने पर भगवान मिलते हो तो जाएं, जरूर जाएं। भगवान से मिलने की कोशिश में तो सभी लगे हैं। संत कहते हैं वो मालिक हमारे घट में है, जिसकी हम अंश हैं।
उसको ढूंढना तो घट में ढूंढो। ये बात गलत कोई साबित कर ही नहीं सका आज तक। इसलिए संत मत का विरोध हो ही नहीं सकता। अब तक हमने संत मत की 2 या 3 तीसरा सिद्धांत पे आ गए। आज पहला सिद्धांत तो ये था कि शरीर से किए जाने वाले जो कार्य हैं, जिन्हें कर्म कांड कहते हैं, वेदों में कर्म कांड का बहुत बड़ा खंड है, उनका लाभ शरीर यानी इंद्रियों को मिलेगा, शरीर का सुख मिलेगा, लंबी आयु मिलेगी, शरीर के आराम मिलेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, और वो नष्ट होने वाले हैं। ऐसा गीता में भगवान ने कहा, पुण्य क्षीणे मृत्यु लोगे, देवताओं के पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं, 84 में जाते हैं, ऐसा सनातन धर्म कहता है। सारे प्रमाण सनातन धर्म के ही दे रहा हूँ, उसके आगे के प्रमाण और हैं, लेकिन जो नए हैं संत मत में आने वाले वो क्यों माने उनको? तो सनातन धर्म में जो प्रमाण मौजूद है उनको तो मानो। दूसरा सिद्धांत ये था कि आत्मा सत्य की अंश है, इसे कोई इनकार कर नहीं सका आज तक। तो सत्य की आराधना ही क्यों नहीं की जाए? इसीलिए सत्य नाम का सुमरण करेंगे कि वो नाम अविनाशी है जो सत्य है। उसका स्वरूप क्या है वो गुरु बताएंगे, वेदी गुरु जो इसके जानकार हैं उनको वेदी कहते हैं, उन्हीं को हम संत कहते हैं, उन्हीं के द्वारा चलाए हुए रास्ते को संत मत कहते हैं। और तीसरा सिद्धांत ये है कि जब मालिक घट में है तो बाहर क्यों ढूंढा जाए? बाहर मिलने की क्या गारंटी? घट में मिलने की गारंटी? घट में परमात्मा जिसको मिला है आज तक घट में ही मिला है। योग साधना किसको कहते हैं? अपने घट में उस सत्य परमात्मा को ढूंढ करके उससे जुड़ना, उससे संबंध कायम करना, जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना, इसका नाम योग। और भगवान ने कहा जब तक योग अग्नि में अपने मन के विकारों को जला नहीं लोगे, हे उद्धव मेरे परम धाम में आने के काबिल नहीं होगे। इसलिए संतों ने कहा ये आत्मा सत्य नाम या सत्य शब्द की अंश है, उससे जुड़ने की क्रिया ही सूरत शब्द योग है। और उससे आत्मा को जोड़ करके हम झूठ यानी काल और माया की शक्तियों के परे या इस आवरण के बाहर आ सकते हैं। संत मत तो इससे बहुत ज़्यादा ऊंचा और बहुत गहरा है। मैं तो बहुत प्रारंभिक बातें कर रहा हूँ, नए बच्चों के समझ में आने लायक, क्योंकि किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। किसी सिद्धांत का विरोध किया जा सकता है यदि वो अधूरा हो, यदि उसमें कोई कमी हो। किसी की तारीफ की जा सकती है उस सिद्धांत की जो पूरा हो, जो श्रेष्ठ हो, जो ज़्यादा फल देने वाला हो। और इसको तो कोई गलत कहते नहीं, यही तो सत्य है। इसी को सत्य की खोज कहते हैं। बाहरी सत्य की खोज है, फिर अंदर में जो सत्य स्वरूप परमात्मा, उसकी खोज का नाम संतों को योग साधना है, महापुरुषों ने जारी की। तो मेरा ये निवेदन था कि ये संत मत के कुछ मूल सिद्धांत हैं। भगवान मिलेंगे किसी को तो कैसे मिलेंगे? चाहे कितने ग्रंथ बना लें, चाहे कितने पढ़ लें, हमारे समझ में भी नहीं आएंगे सारे। और समझना चाहें तो बहुत सरल और सीधी बात है। अनपढ़ से अनपढ़, कम पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे, बिना शास्त्रों के जानकार भी समझ सकते हैं। और वो क्या है? वो ये है नियम, संत मत का चौथा नियम, कि परमात्मा किसी भी तरीके से मिले या न मिले, पता नहीं किस तरीके से मिलेंगे, लेकिन एक तरीका गारंटी शुदा है, सब मानेंगे इसको, शास्त्र गवाही देंगे, आचार्य मना नहीं कर सकते। आचार्यों ने स्वीकार किया है परमात्मा मिलेंगे तो प्रेम से, और बिना प्रेम तो मिलेंगे ही नहीं। संत मत के इस बड़े चौथे सिद्धांत को कोई काट नहीं सका है। कहाँ विरोध है संत मत का? जो सही बात है किसी भी धर्म और किसी भी मुल्क में हो, वो सब हमारी है, ऐसा हम संत मत वाले कहते हैं और मानते हैं और पालन करते हैं। हो सकता है मेरे जैसे सत्संगियों से पूरा पालन न हो, लेकिन हमारा रास्ता तो वही है, हमारे महापुरुष तो वही बता गए, गुरुदेव तो हमें वही सिखा गए। उसी रास्ते पर चलना है, जहाँ हमारी गलती है उसको सुधारना है। तो वो मालिक मिलेगा तो प्रेम से। अब बात रही कि उससे प्रेम करना है, तो कोई कहे कि हम प्रेम करेंगे, कैसे करेंगे भाई?
जिससे प्रेम करना वो सामने नहीं है। अब एक ही उदाहरण को ठेर तक खींचते हैं, उसी को आगे लेते हैं। भगवान कृष्ण जगत में पधारे और गोपियों ने उनसे प्रेम किया और गोपियां भगवान के धाम में पधार गई। ये बात सत्य हम मानते हैं। अब हम कैसे करेंगे जिसको देखा नहीं सुना नहीं? और ये जो कैलेंडर में फोटो है ये वो रूप नहीं हो सकता। उस समय तो फोटो चलती नहीं थी, ये तो अनुमान से बना लिया। और यदि सही भी हो तो भी इससे कैसे प्रेम करेंगे? प्रेम में तो कभी अनुनय विनय की जाती है, कभी अनुग्रह किया जाता है, कभी रूठा जाता है, कभी मनाया जाता है। भगवान से गोपियाँ प्रेम करती थी, भगवान उनके मक्खन चुरा के खाते थे, वो गोपियाँ नाराज़ होती थी, भगवान को उलाना देती थी, भगवान को ओढ़वा देती थी, भगवान को सजा देती थी, खुश हो जाती थी तो भगवान से नाचने को कहती थी। भगवान प्रेम के बस में है, ये बात सही है। भगवान ने कहा दुर्वासा जी से भागवत में, अहम भक्त पराधीनो, हे विप्र मैं तो स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो पराधीन हूँ। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजः। हे ब्राह्मण देवता, आप सोचते हैं कि जैसा मैं चाहूँ वैसा कर लूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं तो पराधीन हूँ, मैं कहाँ जा दूँ? मैं तो भक्तों के बस में हूँ। उन सरल हृदय भक्तों ने अपने प्रेम से मुझे अपने बस में कर लिया। ये किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा। दुर्वासा जी भी राम राम करते थे और भगवान ने उनको उनकी गलती पर नाराज होकर के उनकी गर्दन काटने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था। दुर्वासा जी ने अम्बरीश को सताने की कोशिश करी। अम्बरीश भक्त थे, भगवान ये अपने भक्त की जो भक्त के प्रति किया हुआ अपराध सहन नहीं कर पाए। अब क्या दुर्वासा जी भक्त नहीं थे तो क्या थे? विरोधी तो नहीं थे, रावण तो नहीं थे, रावण तो थे ही नहीं। दुर्वासा जी को तो भगवान ने अपने गुरु का दर्जा भी दिया था। हाँ, गर्ग संहिता में तो भगवान ने कहा कि हमारे गुरु पूर्णिमा पर हमारे गुरुदेव के भोग लगाना है। गोपियों को लेकर के दुर्वासा जी को भोग लगाने के लिए ठाड़ भेजे। गर्ग संहिता में उल्लेख है। तो जो राम राम माला फेरते थे उनके पीछे भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। अब भगे बेचारे, भगे स्वर्ग लोग, वैकुंठ लोग, कैलाश, ब्रह्मा जी के धाम, सब जगह घूम आए। ब्रह्म की 2 कला के अवतार थे, रुद्र के अवतार माने जाते हैं, आवेश ब्रह्म के आवेश अवतार माने जाते हैं। ब्रह्म का आवेश यानी क्रोध स्वरूप वाला अवतार दुर्वासा जी का शास्त्रों में लिखा। उन पर भगवान कुपित हो गए। भगवान ने सुदर्शन छोड़ दिया। सुदर्शन पीछे पीछे, दुर्वासा जी आगे आगे, 3 लोक में घूमे, कहीं बचाने वाला नहीं। आके भगवान के चरणों में गिरे, भगवान बचाओ बचाओ। देखिए आपका हमारा नाता है, रिश्ता है, प्रेम है, गलती हो गई, माफ़ कर दो। तब भगवान ने कहा मैं कैसे माफ़ कर दूँ? मैं तो आज़ाद तो हूँ ही नहीं, मैं अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकता। मेरे भक्ता मेरे स्वामी हैं, उन्होंने मुझे अपने बस में कर लिया। वो चाहे जैसा कर सकते हैं, मैं तो चाहे जैसा नहीं कर सकता। तब यदि माफ़ दुर्वासा जी को भगवान ने कहा माफ़ करे तो अम्बरीश कर सकते हैं, वो तो भाई मेरे भी मालिक हैं, मैं तो नहीं कर सकता। तब जाके अम्बरीश के पाँव में गिरे, माफ़ हो गए। ज़्यादा विस्तार से कहने के लिए तो अभी समय का अवकाश नहीं है, इसलिए ये कथा है, ये भी भागवत में है। तो भगवान तो हैं बस में प्रेम के, यानी प्रेमियों के, और मिलेंगे तो प्रेमियों को। दुर्वासा जी भी राम राम करते थे, जब तब भी करते थे, माला भी फेरते थे, फिर क्या कसर रह गई? हम तो इतना भी नहीं करते, उनके जितना तो हम कर ही नहीं पाते। अब ये बात संत मत का चौथा सिद्धांत है कि भगवान प्रेम से मिलेंगे तो उनसे प्रेम कैसे करें? जो साथ रहने वाले बराबर प्रेम नहीं कर पाए, कोई कर पाया, गोपियाँ कर पाई, दुर्वासा जी तो नहीं कर पाए।
उद्धव जी तो नहीं कर पाए, भगवान ने उद्धव जी को तो मना कर दिया। तो उनसे प्रेम कैसे किया जाए? ये कौन प्रेम? मुंह से कहने से तो प्रेम हो नहीं गया। प्रेम तो उस आकर्षण का नाम है कि पूरी दुनिया उसके सामने फिर फीकी लगे, दूसरा कोई आकर्षण बचे नहीं। एक से ज़्यादा आकर्षण शरीर मन में मौजूद हो, अंतःकरणों में मौजूद हो तो प्रेम नहीं हुआ। हाँ, जगत में भी प्रेम के उदाहरण है। मजनू का लैला से प्रेम था तो पूरी दुनिया चाहे दुश्मन हो जाए, चाहे कैसी रंग बिरंगी दुनिया, उसको तो दिखती नहीं थी, सुहाती नहीं थी। तो वैसा प्रेम हम करेंगे कैसे? मजनू के सामने तो लैला मौजूद थी तब कर पाया ना। हमारे सामने वो भगवान है नहीं, तब संत मत का ये चौथा सिद्धांत कि भगवान प्रेम से मिलेंगे तो प्रेम कैसे करें। पांचवा प्रश्न खड़ा हो गया, प्रेम करें कैसे? संतों ने कहा प्रेम करने के लिए साक्षात देहधारी परमात्मा सामने होना चाहिए। देहधारी परमात्मा ऐसा नहीं है कि एक द्वापर में हो गए, एक त्रेता में हो गए, बाकी जीव कहाँ जाएंगे? द्वापर में हो तो 1100 साल विराजे, द्वापर 8,64,000 वर्ष का होता है, बाकी जीव कहाँ जाएंगे? उनके सामने तो बाकी सबके सामने तो नहीं आए। और उस समय सबके सामने कौन आ गए थे? कुछ लोगों के संपर्क में रहे थे। ऐसा ही होता है। तो संतों ने कहा कि परमात्मा का स्वरूप वेदी गुरु हैं। सनातन धर्म का उदाहरण दूं, बंदं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हैं और नर के स्वरूप में हरि ही हैं। ये रामचरितमानस जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रमाणिक हिंदी भाषा का ग्रंथ, और पहले मैंने उदाहरण दिए भागवत से, गीता से, वो भी सनातन धर्म के ग्रंथ। संत मत तो इसे आगे की बात भी कहता है, लेकिन जो संत मत के नए भाविक हैं, जिज्ञासु हैं, उनको उन्हीं के उदाहरण दें तो ज़्यादा मानेंगे, सरलता से मानेंगे। इसके आगे बहुत उदाहरण है, इसके आगे बात और लंबी जाती है, लेकिन हम ये इतना मान सकते हैं, उपनिषदों में भी कहा है यस्य देवे परा भक्ति यस्य देवे तथा गुरु, यानी कि ऐसी परम प्रेम वाली भक्ति जैसी ईश्वर में हो वैसी ही गुरु में हो, उसी को ज्ञान या शास्त्र के वचन सुनाने का अधिकार है। गुरु और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जैसा देव वैसे ही गुरु। ये तब गुरु है परमात्मा के रूप, और जगत में गुरु को ढूंढो, सच्चे गुरु की खोज करें। जो परमात्मा से मिलाने वाले हैं उनको गुरु कहते हैं। भेषधारी को या बड़े आचार्य को या महंत को या महामंडलेश्वर को या बड़े बड़े पंथ चलते हैं, उनके बड़े बड़े महापुरुष हो गए, उनके पीछे जो अब अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उनको संत या गुरु नहीं कहते। जो सत्य देश का, जो निज घर का, जो सच्चे मालिक का भेद देने वाले हैं, वो गुरु। और उनसे प्रेम करें, उनको परमात्मा का रूप मान करके। तो परमात्मा से प्रेम किया जा सकता है। फिर गुरु का स्थूल रूप है, पहले स्थूल रूप से प्रेम होगा। फिर मैंने कहा कि स्थूल रूप तो आगे काम आता नहीं, स्थूल क्रियाएं तो आगे काम आती नहीं। शरीर से किया हुआ परमार्थ तो एक सीमा पर समाप्त हो जाएगा, तब उसके आगे स्थूल रूप के बाद में गुरु का सूक्ष्म रूप है, नाम रूप या शब्द रूप। तो गुरु से प्रेम करेंगे तब परमात्मा के नाम से प्रेम कर पाएंगे। परमात्मा के नाम, परमात्मा के चरणों से निकलने वाली धार, परमात्मा की दया की धार, परमात्मा के समुद्र, प्रेम रूपी समुद्र की लहर, वो नाम या शब्द है, उससे जुड़ेंगे। गुरु जब वेद बताएंगे तो वो ले जा करके उस परमात्मा रूपी प्रेम के समुद्र में हमें पहुंचा देगी। ये बहुत संक्षेप में संत मत का मोटा मोटा खाका है। इसके बाद में भी परमार्थ तो बहुत गहरा है। मन क्या है, माया क्या है, मन और माया के पर्दों को तोड़ करके कैसे बाहर आएँ। कर्मों का खाता बड़ा जटिल है, बहुत सारे कर्म कर लिए हैं, इस कर्मों के जंजाल से अब आगे कैसे मुक्त हों, पुराने कर्मों का
पुराना कर्जा है वो कैसे चुकता होवे। ये बड़े बड़े नियम और सिद्धांत हैं, बड़ी बड़ी अड़चने हैं, इन सब का निराकरण संतों के सत्संग में होता है। एकदम से थोड़े से समय में इसका खुलासा नहीं किया जा सकता। ज़्यादा बात कहने से जो मूल बात है वो छिप जाती है, समझ में नहीं आती है, ऊपर से निकल जाती है। इसलिए संतों का ये जो फरमान है, आगे चलो संत मत परखो जाकी ऊंची धार, आगे आइए, सामने आइए। संत मत के बारे में कोई जिज्ञासा हो तो अपने से बड़े सत्संगी जो हों उनसे पूछ सकते हैं, पूछना ही चाहिए, अवश्य पूछना चाहिए। शंका क्यों रखें? शंका तो आगे जाके संशय को जन्म देगी, संशय तो काल को न्योता देगा। संशय भ्रम का निवारण संतमत में नहीं होगा तो कहीं नहीं होगा। संतमत तो कभी नहीं कहता कि जैसा कहते हैं वैसा मान लो बस चुपचाप, ऐसा तो संतमत कहता ही नहीं। संतमत कहता है हम जो कहते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो पाठ करते हैं कि गुरुद्वारे में जाके बाहर ही सत्संग में हाजिरी देते हैं, वहाँ जाकर के मत्था टेकते हैं, ये संतमत समाप्त नहीं हो गया, ये तो शुरुआत भी नहीं हुई, ये तो संतमत में आने का न्योता है। ये तो बाहरी क्रियाएं हैं जो संतमत में भी है। कर्म, उपासना, ज्ञान, बाबू साहब के सत्संग में रोज आता है सुबह कि कर्म और उपासना और ज्ञान क्या है, अलग अलग है। वेदों में भी है, सनातन धर्म के दूसरे जितनी परमार्थी रीतियां हैं उन सब में प्रचलित है, संतमत में भी है। ये संतमत के कर्म हैं, बाहरी कर्म है। इनसे कुछ निर्मलता आएगी, संतमत की जानकारी होगी, भले बुरे का ज्ञान होगा, मनुष्य शरीर की दुर्लभता या कीमत समझ में आएगी, गुरुदेव की, सच्चे नाम की, सच्चे मालिक की, सत्संग की महिमा समझ में आएगी। ये भी जरूरी है, इसके बगैर आगे काम नहीं बनेगा। लेकिन उसके आगे संतमत जहाँ से शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा? जैसा पहले मैंने तीसरे प्रश्न के जवाब में कहा, संतमत घट में परमात्मा की खोज का नाम है। सच्चा परमार्थ भी उसी को कहते हैं, घट में परमात्मा को ढूंढना। सत्य की खोज भी उसी को कहते हैं, घट में परमात्मा को ढूंढना। क्यों? ये जीवात्मा तो सत्य की अंश है, इसलिए घट में ढूंढी जाएगी। जीवात्मा कहाँ रहती है? शरीर रूपी मंदिर के अंदर विराजमान है, इसी में ढूंढना अपने आप में। इसी को आत्म तत्ववेत्ता महापुरुष कहा गया, जिन्होंने ढूंढ लिया, जो इसकी खोज में लगे। गीता में ये शब्द काम में लिया। भगवान ने अर्जुन को कहा, ये तुझे कुछ भी समझ में नहीं आता अर्जुन, तो तू किसी आत्म तत्ववेत्ता महापुरुष की शरण ले। पहले बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की, कर्म योग समझाया, फिर सांख्य योग समझाया, निष्काम कर्म योग क्या है ये समझाया। अर्जुन समझता था, नहीं समझता था, समझ में आया नहीं आया, फिर उसका पालन कैसे करें फिर समझ में नहीं आ रहा। तब भगवान ने कहा छोड़ दे, नहीं आता तो आत्म तत्ववेत्ता महापुरुष की शरण में चला जा। अब ये प्रश्न खड़ा हो गया, आत्म तत्ववेत्ता महापुरुष कहाँ ढूंढूं? क्या पता चलेगा कि ये जिस महापुरुष की शरण में आया हूँ ये आत्म तत्ववेत्ता यानी आत्म तत्व के जानकार हैं? तब गीता के आखिरी 18वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों को छोड़। सब धर्मों में वो भी आ गए जो इतनी देर से गीता में 17 और 18 अध्याय में बोले हैं, उन सबको भी छोड़ दे, एक मेरी शरण में आ जा। आखिर में यही कहना पड़ता है कि सबको त्यागो, सच्चे गुरुदेव की शरण में आ जाओ, सब बातें सोल हो जाएगी। अब पहले से ही बिदकते रहेंगे, नहीं, हमने तो हमारे बचपन से सुना है राधे राधे करेंगे उससे गिर जाएंगे। तो भाई राधे राधे, तो राधे राधे क्यों करते हो? भगवान का अवतार तो कृष्ण अवतार था, राधे राधे क्यों करते हैं? इस पर कभी विचार नहीं किया मैंने। अच्छा, बडेरों ने ये रीत डाली है तो इसमें अपन इसका खंडन थोड़ी करते हैं, इसमें रहस्य है, इसमें जरूर कोई गूढ़ बात है, उसको समझने की कोशिश तो आज तक नहीं की और राधे राधे करने लगे तो इससे कैसा फायदा मिलेगा? मिल सकता है, इसके पीछे जो रहस्य उसको समझ लें। राधा जी की इतनी महिमा क्यों है कि भगवान के नाम के पहले राधा, कृष्ण, पहले राधा फिर कृष्ण, सीताराम। भगवान राम के नाम के पहले सीताराम। इतनी महिमा कैसे? भाई महिमा तो है, तभी तो सब बडेरे ऐसा कह गए। वही बात संतमत का 5वां सिद्धांत मैंने कहा था, प्रेम की महिमा। भगवान तो प्रेमियों के बस में है। राधा जी भगवान की सबसे श्रेष्ठ प्रेमी थी, सीता जी भगवान की सबसे श्रेष्ठ प्रेमी थी। प्रेमियों की कदर है, भगवान प्रेमियों के बस में है।
तो उन्होंने जिस तरीके से भगवान से प्रेम किया वैसा प्रेम हम करेंगे तो हम भी निश्चित ही भगवान को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उन्होंने किया, उस बात की चर्चा भी नहीं है, जानते ही नहीं है क्यों राधा जी का नाम पहले लिया जाता है, क्यों सीता जी का नाम पहले लिया जाता है। और जान लें तो क्या हो जाएगा, यदि हलवा बनाने की विधि में जान लूँ तो मेरा पेट थोड़ी भर जाएगा। हलवा बनाने से भी नहीं बन जाएगा, हलवा बना के रख दूँ तो भी आलस में रह गया, काम अधूरा रह गया। हलवा बना करके उसका सेवन कर लूँ, उसको ग्रहण कर लूँ तो मेरा भी पेट भर जाएगा। तो जैसा उन लोगों ने प्रेम किया, वो किस तरीके से किया, ऐसा नहीं कि वो उस युग में समाप्त हो गया। फिर सनातन धर्म के उदाहरण दे देता हूँ। इस युग में मीराबाई जी हो गए, उन्होंने तो प्रेम सच्चा किया, निभ गया। तो जैसा उन्होंने किया वैसा हम कर सकते हैं। उन्होंने कैसे किया होगा, उन्होंने कैसे किया होगा, उनको किसने बताया? मीराबाई जी के गुरु रैदास जी साहब थे, रैदास जी ने बताया। रैदास जी जैसे गुरु हमें मिले, हमें भी बता देंगे, सरतिया हम भी परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो संत मत पूर्ण वैज्ञानिक मत है, संत मत पूर्ण तार्किक मत है, कोई ढकोसला नहीं। बाप जी साहब के मुखारबिंद के वचनों के साथ समाप्त करते हैं। बाप जी साहब ने कहा ये जीता जागता मत है, संत मत जीता जागता मत है। संत मत में इस बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, यह शिक्षा दी जाती है कि किसी भी बात पे भरोसा मत करो। इस बात पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए कि मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी, है ना। बाप साहब के प्रवचन में अपन रोज सुनते हैं, किताब में छप भी गया। मत प्रकाश में बाप जी के मुखारबिंद के वचनों को जब लिपिबद्ध किया गया तो ये बात मत प्रकाश में है कि इस बात पर क्यों भरोसा कर लें कि मरने के बाद में मुक्ति हो जाएगी। बाप जी साहब ने आगे फरमाया, मरने के बाद में मुक्ति में जीव जाएगा कि भुक्ति में जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? क्या गारंटी? संत मत कहता है कि जीते जी अपनी मुक्ति को अपनी आंख से होता हुआ देख लो तब मानो। यही बात मैंने शुरू में निवेदन की, राधा स्वामी साहब ने फरमाया, आगे बढ़ो संत मत पर को जाकी ऊंची धार। क्या परखना है? अपनी मुक्ति को अपनी आंख से होते हुए देख लेना है। बाद में होगी कि नहीं होगी, भाई ये तो बात तो सही में धोखा हो तो ऐसे ही होता है जिसमें धोखा होता है। इसलिए संत मत से जो भड़कते हैं उन्हें आमंत्रण है, उन्हें निवेदन है, उनसे हमारा आग्रह है कि हम जिस घराने के हैं, आज जिनकी याद में ये सब बातें कर रहे हैं, वो उनकी आस्था अटल थी, हिल नहीं सकती थी। और उनके भी पिताजी, वो तो फिर जो तो बहुत महापुरुषों की ठोकर खाए हुए जो लोग हैं, उनकी तो बात ही अलग होती है। तो उनको सच्चाई की कोई झलक तो मिली होगी, तभी तो वो कैसी संकट देखिए वो दादाजी मोहन जी के जीवन में भी आए और ताऊ जी हरदेव जी के जीवन में भी आए। संकटों में भी जिनका विश्वास नहीं हिला, तो ऐसा कोई सत्य का प्रकाश उन्होंने परख तो लिया था, तभी तो नहीं हिला। बाहरी संकट को जीवन यापन के लिए, जीवनचर्या में, इस जीवन यात्रा में जो छोटी मोटी रुकावटें आती है, इनको उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। इतना आत्म बल बढ़ गया कि ये सब तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आए भी चले भी गए। ये तो अवश्यंभावी है, चक्राकार गति में चलते हैं। दुख और सुख, संयोग और वियोग, आराम और कष्ट और सुख, ये जितनी भी चीज़ें कभी आती है कभी जाती है, सब में आती है। मैं कई बार निवेदन कर चुका हूँ, हम हमारे तकलीफ़ों से क्यों इतने कायल हो जाएं, क्यों घायल हो जाएं। हमारी सनातन धर्म की सर्वोच्च माता, जगत माता सीता जी, उनके जीवन में तो कष्ट ही कष्ट थे, आराम तो कभी था ही नहीं। और आज एक और माता का वर्णन हुआ जो अभी विचार में आया, राधा जी ने सुख की सांस कब ली? कभी नहीं। भगवान तो फिर
ब्रज से मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारका चले गए, वापस कभी लौट कर नहीं आए, रो रो करके मर गए, आंखें रो रो करके आंखों की ज्योति चली गई, भगवान तो सुध लेने के लिए ही नहीं आए। प्रेमियों ने कब आराम पाया? तो जगत के दुख और आराम इनकी गिनती परमार्थियों की नज़र में कुछ भी नहीं है। कोई कहेगा हमारे ऊपर दुख तकलीफ क्यों आती है, हम गुरुद्वारा जाके मत्था टेकते हैं, हमारे ऊपर ये संकट क्यों आया? कोई बात नहीं, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आवे तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन सीता जी भगवान के साथ रहती थी, राजपाट छोड़ करके वन में साथ में सेवा के लिए गई, उनको रावण उठा के ले गए। वो तकलीफ छोटी थी कि बड़ी थी? राक्षस ले गया, राक्षस, जहाँ पे कोई शाकाहारी नहीं था पूरी लंका में। कच्चा मांस खाने वाले राक्षसों के गांव में पहुंच गई बेचारी। और फिर उन दिनों में तो टेलीफोन का साधन नहीं, चिट्ठी आवे न कोई पत्री आवे, पता नहीं कितने दिन तक तो पता ही नहीं चला कहाँ गई है। कुछ भी कहते हैं लेकिन गई तो थी ना, कैसी भी गई, अपने भी तो माया के अधीन है। तो फिर तो ये सब बातें बेकार है। वहाँ से छुड़ा के भी ले आए, मान लो इतनी बड़ी तो लड़ाई हुई, इतने राक्षस मरे, उतने कई बंदर भी मरे, कितना कष्ट भगवान ने उठाया। लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, भगवान को नाग पास में बांध लिया। ये लड़ाई में कोई लड्डू बनते हैं? कहते हैं भगवान सर्वसमर्थ थे, लेकिन लड़ाई में तो लड्डू नहीं बढ़ते, ये बात साबित हो गई। लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, मरते मरते बचे। भगवान को नाग पास में बांध लिया, छूटना मुश्किल हो गया, गरुड़ जी आगे समय पे तो छुटा दिया। तो कहते हैं ना लड़ाई में तो लड्डू बनते नहीं है, भगवान हुए तो क्या हुआ, तो कष्ट तो कम नहीं सहन किए। समुद्र पार करना कोई सरल काम था? अब तो सरल है, हवाई जहाज में बैठ के चले जाओ, तब तो पुल पर एक एक पत्थर जोड़ करके मंदिरों ने, हनुमान जी ने, नल नील ने पता नहीं कितनी मेहनत करी, बना के नहीं बना, भगवान संतों से मदद ली तब बना। और फिर उसके बाद में उसको छुड़ा लिया तो भगवान ने कहा कि अब तो दुनिया तो इतनी लंबी जबान वाली है, पता नहीं क्या क्या बकेगी कि ये कहाँ करके रह करके आई है। राक्षसों के भले आदमियों के घर में रहे तो ये लांछन लगा देते हैं, और ये तो दुष्टों के घर में रह के आई। अब सीता जी के ऊपर लांछन और लगाएगी, दुनिया तो लगाएगी। दुनिया क्यों नहीं लगाएगी? इस दुनिया में सबसे बढ़िया नगरी तो अयोध्या थी। भगवान ने कहा कि अति प्रिय मोई यहाँ के वासी, मम धामदापुरी सुखरासी। अयोध्या के बारे में भगवान ने कहा यहाँ के लोग मुझे बड़े प्यारे हैं। उन प्यारों में से 2 बिन्ने लगा दिए जान, ये प्यारों की ये दशा है ना, मनगढ़ंत बात तो नहीं है। तो भगवान ने वह अग्नि परीक्षा भी ली बेचारी। फिर अयोध्या बड़ी मुश्किल से आए और फिर राज सिंहासन पर बैठा। बुढ़ापे में सुख का समय देखने का समय आने वाला था, तब तक 2 बिन्ने गड़बड़ कर दी। पेट में बच्चे और गई फिर वनवास को, और फिर वहीं रही, और फिर वही जमीन में समा गई। कौन सा दिन आराम से निकाला? तो ये सुख और आराम में कौन अडिग रहता है? जिसके पास सत्य का संबल हो, सत्य का आधार हो। सीता जी सत्य का प्रतिरूप थी। सीता जी क्या थी, भगवान क्या थे, इसका भेद संतों ने दिया। थोड़ा बहुत अभी जो एक रामचरितमानस पर किताब अपन ने बाप जी जैसा फरमाते थे उस आधार पर जो कोशिश करी है, उसमें एक अध्याय है घट में त्रिकुटी विजय, उसमें इस बात पर विचार किया गया है जैसा बाप जी साहब फरमाते थे कि सीता भगवान पारब्रह्म परमात्मा के लोक में वैसे आए थे, वहीं जाके समाये। सीता उसके ऊपर से आने वाले शब्द की धार का नाम है। सत्य की सिया असत का रावण। सीता सत्य का स्वरूप थी, इसलिए कितनी मुसीबतें आवे घबराने की बात नहीं थी। इसीलिए मैंने कहा कि संत मत की तुलना ऐसे कभी नहीं करें कि गुरुद्वारे जाते हैं तो भी फला आदमी क्यों बीमार पड़ा, फला आदमी क्यों ख़त्म हो गया, फला आदमी पे ये क्यों संकट आया, उस पर दरिद्रता क्यों आई। और अब अपन ने विचार किया जिनकी याद में आज ये सत्संग कर रहे हैं, उन्होंने तो अपने जीवन में ऐसे संकटों से कभी विचलित हुए नहीं, घबराए नहीं। क्यों? वो सच्चे पूरे संत सदगुरु के चरणों की टेक बांध चुके थे, उसका आसरा ले चुके थे, उनकी शरण में थे। साक्षात सत्य का सारा उनके पास मौजूद था। सच्चे संत, इसी बात को ऐसे कह सकते हैं, सच्चे पूरे पूर्ण संत सदगुरु मालिक के साक्षात नरदेह स्वरूप जो गुरुदेव थे, उनकी कृपा का हाथ उनके सर पे रखा हुआ था। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। वो हमें भी वो दया, वो मदद, वो कृपा का हाथ मिल सकता है।
यदि हम उनकी शरण उस तरीके से ले सकें जैसे कि उन्होंने ली थी। तो इन सब बातों पे विचार करें, एक भी झूठी साबित नहीं हो सकती। यदि इसके बारे में शंका हो तो अपने घर में जो बड़े सत्संगी हैं उनसे पूछ सकते हैं। उन सत्संग में हाजिरी देंगे तो मन की शंकाएं की परत धीरे धीरे अपने आप खुल जाएगी। बिदकेंगे, घर के बडेरे कहते हैं चलो सत्संग में, हम तो जावे ही नहीं, नहीं जाएंगे तो संत मत समझ में कैसे आएगा। ये जो मैंने 15-20 मिनट आधे घंटा संत मत के बारे में जो चर्चा की, इससे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ये तो वाचक ज्ञान हो जाएगा। इसको परखने के लिए वो कसौटी या स्कूल कहाँ है, वो बाप जी की सत्संग है। और बड़े सत्संगी हैं, वो सच्चे पूरे गुरुदेव की ठोकर खाए हुए हैं। उनके संग में रह के, उनके सानिध्य से हमारी भी शंकाएं दूर हो सकती है। कुछ बाप जी दया करें, कुछ संग का असर होता है, कुछ अपनी कोशिश होती है, सभी बातों का मेल मिलता है तब होता है। तो आज का सत्संग का विराम यही, बाप जी दया करें, हमारे मन में जितने संदेह और भ्रम के आवरण हैं वो दूर हों। एक बात आखिर में और कह दूं, चाहे कोई कितना ही कह दे कि हम किसी को मानते नहीं संत मत वाले, लेकिन मैं तो दावा भी करता हूँ, दावे से कहता भी हूँ, सबको मानने वाले हम ही हैं। दुनिया में कोई दूसरा मत ऐसा नहीं जो सबको मान्यता देता हो। इस्लाम वाले दूसरों से झगड़ा करते हैं, सनातन धर्म वाले, वैष्णव वाले शाक्त से झगड़ा करते हैं, बौद्ध लोग वैष्णवों से झगड़ा, हमारा इतिहास बताता है ऐसे झगड़े बहुत हुए, लड़ाइयाँ हुई, इनको धर्मयुद्ध कहा जाता था। ईसाई कहते हैं केवल यीशु मसीह की शरण में आएंगे तो मुक्ति, बाकी से हो ही नहीं सकती। संत मत कहता है उन्होंने जो रास्ता बताया वो भी एक ठीक मुकाम तक, काफ़ी ऊंचे मुकाम तक ले जा कर के छोड़ने वाला रास्ता है, गलत नहीं है, लेकिन ठेठ मुकाम तक नहीं छोड़ता। मोहम्मद साहब ने जो रास्ता बताया वो भी किसी दर्जे की मुक्ति देता है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी अपने निज घर में जहाँ से आई है उस मूल मुकाम में, उस भंडार में, उससे भी नहीं पहुँचती। इसीलिए सनातन धर्म में जितने देवी देवता हैं, भाई सत्य एक होगा कि अनेक होगा। कोई तो कहते हैं शिव जी सबसे बड़े देवता हैं, कोई कहते हैं विष्णु भगवान सबसे बड़े देवता हैं, कोई कहते हैं ब्रह्म सबसे बड़ा है, कोई कहते हैं अद्वैत ब्रह्म, वेदांत वाले कहते हैं कोई ब्रह्म है ही नहीं, एक ब्रह्म है, उसके अलावा दूसरी कोई सत्ता नहीं है। तो इनमें आपस में मतभेद नहीं, ये नहीं मानते, लेकिन हम सबकी सच्चाई स्वीकार करते हैं। और कोई समझने वाला हो तो समझा सकते हैं, ऐसा नहीं हम कहते हैं उसलिए मान लो। धीरे धीरे ये बात स्पष्ट हो जाएगी कहाँ तक कौन सा मत सत्य है। जब पहले पता चलेगा कि पूरी स्केल क्या है, पूरी रचना का मापदंड क्या है, रचना कहाँ से शुरू हुई, कहाँ के समाप्त हुई, रास्ते में बीच बीच में कौन सी शक्तियाँ प्रकट हुई, और उनसे जो मत प्रकट हुए वो वहाँ तक ले जाते हैं। और एक ऐसा भी मत है जो सर्वोच्च है, वो आदि धाम से प्रकट हुआ आदि धाम में ले जाएगा। अब आज के जो अनुयायी हैं नानक साहब के, वो मेरी बात का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन मैं 100% उनकी बात का समर्थन करता हूँ। नानक साहब ने दूसरा बड़ा श्लोक, सबसे बड़ा तो श्लोक, आदि श्लोक तो वही है, एक सत्य नाम करता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सेवम गुरु प्रसादी। दूसरा श्लोक क्या, आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। अब क्या वर्णन करें, जो आदि में सत्य था, जो जुगों के प्रारंभ में जहाँ से काल गणना शुरू हुई, समय की गणना जहाँ से शुरू हुई, उस समय भी सत्य था। आदि सच जुगादि सच है भी सच, आज भी सच, और नानक साहब फरमाते हैं होसी भी सच। मैं तो इस बात को 100%, 101% ही मानता हूँ, लेकिन मेरी बात को कि नानक साहब पूर्ण संत सदगुरु थे, उनकी बात को हम स्वीकार करते हैं। तो नानक साहब के अनुयायी मुझे अपना सत्संगी नहीं मानेंगे तो ये तो बाद के पड़ते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा वास्ता किससे, हमें किसकी शरण लेनी, हमें किसकी कृपा चाहिए, हमें किसकी दया से लाभ मिलेगा, हम किसके सिद्धांतों पे चलने वाले हैं, नानक साहब के सिद्धांतों पे चलने वाले हैं। जो पहुँचे हैं वो एक ही बात कह गए,
उनमें मतभेद नहीं है। इसीलिए सतगुरु मत या संत मत बाप जी साहब ने हमें समझाया, बड़ी दया करी। इस जगह पे हमें ये अमृत कहाँ मिलता, बाप जी ने ला करके हमारे लिए उपलब्ध कराया। पीवे नहीं तो हमारे दुर्भाग्य। वही अमृत जो अलग अलग युगों में अलग अलग समय में संतों ने अलग अलग जगह प्रकट किया, हमें तो उन संतों से ही मतलब है। इसलिए इसका नाम संत मत, इसलिए इसका नाम सतगुरु मत, जो सच्चे पूरे पूर्ण संत सतगुरुओं ने जारी किया। तो कोशिश करें कि किनारे पर आकर के प्यासे न रह जाएं। ऐसा भी हो जाता है कई बार। यदि अपने मन में से दुराग्रह निकाल पाएंगे, सत्य के प्रति आग्रह होना चाहिए, अपनी जो पहले से धारणाएं हैं उनके प्रति दुराग्रह नहीं होना चाहिए। हाँ, उनको परखने की एक ओपन दृष्टि होनी चाहिए, वो होगी तो समझ में आ जाएगा। तो बाप जी से प्रार्थना करें कि दया करें, आपका जो बहुत ऊंचा मार्ग है संत मत सतगुरु मत, ये आप दया करें हम लोगों का भी समझ में आए, तो इसकी श्रेष्ठता समझ में आए, तब आपकी पूरी महिमा समझ में आएगी, तब आपके नाम की भी महिमा समझ में आएगी, तब आपके मत की भी महिमा समझ में आएगी, तब कुछ आपके चरणों के काबिल बन पाएंगे। दया करें, हमें ऐसी बख्शिश दें। इसी के साथ विराम। मन रे कर ले साहिब से प्रीत, मन रे कर ले साहिब से प्रीत, शरण आए सो सबहि उबरे, शरण आए सो सबहि उबरे, ऐसी उनकी रीत, ऐसी उनकी रीत, मन रे कर ले गुरु जी से प्रीत, कर ले गुरु जी से प्रीत, सुंदर देह देखी मत भूलो, जैसे तृण पर शीत, सुंदर देह देखि मत भूलो, जैसे तृण पर शीत, काची देह गिरे आखिर को, जो बाणों की भीत, ऐसो दाम बहुरी नहीं पई हो, जात उमर सब बीत, जात उमर सब बीत, दास कबीर चढ़े गढ़ ऊपर,
साहिब से प्रीत शरण आए सो सबहि उबरे ऐसी उनकी रीत मन रे